महाराष्ट्र में आखिरकार सरकार बन गई। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन सरकार बनने के साथ ही संग्राम शुरू हो गया है। शपथ के मंच पर ही शिंदे ने अपने तीखे तेवर बीजेपी हाईकमान को दिखा दिया, साफ कर दिया कि गठबंधन में साथ हैं, इसलिए सरकार में शामिल हुए हैं। लेकिन सम्मान नहीं मिला तो सरकार भी छोड़ देंगे। तो जिस तरह से शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शिंदे ने फडणवीस से दूरी बनाए रखी, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद से ही महायुति में जो खींचतान मची हुई थी, वो सरकार बनने के बाद और बढ़ गई है। शिंदे को मनाने की कोशिशें अभी भी चल रही हैं और अब अमित शाह ने कमान अपने हाथ में ले ली है। तो क्यों डिप्टी सीएम बनने के बावजूद शिंदे दिखाई दे रहे हैं नाराज? इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। एकनाथ शिंदे मंच पर पहुंचे तो थे देवेंद्र फडणवीस के साथ, लेकिन मंच पर पहुंचने के बाद उन्होंने फडणवीस का साथ छोड़ दिया। मंच पर एक तरफ तमाम वीवीआईपी के बैठक की व्यवस्था की गई थी, तो दूसरी तरफ सीएम और दोनों डिप्टी सीएम के लिए कुर्सियां लगाई गई थी, जिसमें से बीच में देवेंद्र फडणवीस थे। उनके एक तरफ अजीत पवार को बैठना था तो दूसरी तरफ शिंदे को बैठना था। मंच पर फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार एक साथ पहुंचे। फडणवीस और अजीत पवार तो अपनी तय जगह पर जाकर बैठ गए, यानी सीएम वाली कुर्सी पर फडणवीस बैठे और उसके एक तरफ अजीत पवार बैठे दिखाई दिए। फडणवीस के दूसरी तरफ शिंदे की कुर्सी लगाई गई थी, लेकिन शिंदे अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे। अपने लिए राजनाथ सिंह के बगल में शिंदे ने कुर्सी लगवाई। जब तक उनके लिए कुर्सी नहीं आई तब तक वो मंच पर खड़े ही रहे, और जब राजनाथ सिंह के बगल में उनकी कुर्सी लगी तब जाकर शिंदे उस पर बैठे। शिंदे जब गेस्टों वाली कतार में जाकर बैठ गए तो कई मीडिया चैनलों ने इस खबर को ब्रेकिंग के रूप में दिखाना शुरू कर दिया कि शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बन रहे हैं, वो शपथ नहीं ले रहे हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के बाद जब शपथ लेने के लिए शिंदे का नाम पुकारा गया तो साफ हो गया कि शिंदे डिप्टी सीएम बन रहे हैं। लेकिन जो मुद्दे उन्होंने बीजेपी हाईकमान के सामने रखे थे उसे अभी तक माना नहीं गया है, जिस कारण से उन्होंने फडणवीस के साथ बैठने तक से भी इनकार कर दिया। और इस बीच ये खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे को मनाने की कमान अब अमित शाह ने संभाल ली है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने ही साफ कर दिया है कि शिंदे की डिमांड जो गृह मंत्रालय को लेकर है वो हाईकमान ही पूरी कर पाएगा। दूसरी तरफ शिंदे को लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी दबाव बढ़ा दिया है। सामना ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि शिंदे पिछले दिनों जब दिल्ली में शाह से मिलने गए थे तो गिड़गिड़ा रहे थे, सिर्फ 6 महीने के लिए सीएम पद मांग रहे थे। और जो तस्वीर सामना ने लगाई है और उस तस्वीर में यह साफ साफ दिख रहा है कि अमित शाह को बड़ा दिखाया गया है, वहीं एकनाथ शिंदे कोने में हाथ जोड़े हुए खड़े दिख रहे हैं। तो इससे साफ हो गया कि अमित शाह ने शिंदे की बात नहीं मानी और उनकी मांग से इनकार कर दिया। उल्टा शिंदे से ही सवाल कर दिया कि अगर उनके पास बहुमत होता तो क्या वो सीएम पद से दावा छोड़ते। बीजेपी ने शिंदे को तभी तक सम्मान दिया जब तक कि शिंदे उनकी जरूरत थे। जरूरत निकल गई तो शिंदे को निकालकर फेंका जा रहा है। साफ है, उद्धव ने शिंदे की कमजोर नस दबा दी, बता दिया कि उद्धव ठाकरे जैसा स्टैंड लेने की ताकत शिंदे में नहीं है। और इसके बाद अब शिंदे गृह मंत्रालय को लेकर अड़ गए हैं। शिंदे के लिए अब गृह मंत्रालय उनके सम्मान की लड़ाई बन चुका है। फडणवीस और अमित शाह को साफ साफ संदेश दे दिया है उन्होंने कि गृह मंत्रालय नहीं मिल रहा है तो फिर कोई दूसरा मंत्रालय भी नहीं चाहिए। मंत्री पद बिना मंत्रालय के भी चल जाएगा, या फिर डिप्टी सीएम पद से वो इस्तीफा दे देंगे। और इस बीच शिवसेना के विधायकों की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि अगर बीजेपी उनके नेता का सम्मान नहीं कर सकती तो शिवसेना से कोई भी विधायक मंत्री नहीं बनेगा। यानी गृह मंत्रालय को लेकर जो पेच फंसा हुआ था उसमें शिंदे ने एक बार फिर से बीजेपी पर दबाव बढ़ा दिया है। फडणवीस के बाद अमित शाह ने भी शिंदे को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शिंदे अड़ गए हैं, क्योंकि शिंदे के निशाने पर सीधे सीधे अब बीएमसी चुनाव है। और शिंदे को यह भी एहसास है कि अगर बीजेपी से अभी समझौता किया तो बीएमसी में भी समझौता करना ही होगा। बीजेपी गठबंधन के नाम पर बीएमसी चुनाव में ज्यादातर सीटें अपने पास रखेगी। बीएमसी में 236 सीटें हैं और शिंदे को डर लग रहा है कि बीजेपी चुनाव में गठबंधन के दौरान 150 सीटें अपने पास रख लेगी, यानी बीजेपी 150 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और चुनाव नतीजों के बाद फिर दावा करेगी कि जिसके काउंसलर ज्यादा जीते मेयर भी उसी का ही बनेगा। इसलिए शिंदे अभी से ही अपने तेवरों को सख्त बना चुके हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि शिंदे गृह मंत्रालय से अपने पैर पीछे नहीं खींचेंगे। बीजेपी अगर गृह मंत्रालय दे भी देती है तो भी वो बीएमसी चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव नहीं लड़ेंगे।
शिवसेना अकेले बीएमसी का चुनाव लड़ेगी, जिससे बीजेपी से ज्यादा सीट जीतकर लाई जा सके और पिछले 30 साल से जिस तरह से बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है उसे बरकरार रखा जा सके। अगर शिंदे को गृह मंत्रालय मिलता है तो शिव सैनिकों में उत्साह आएगा और इसका फायदा शिवसेना को बीएमसी चुनाव में मिलेगा भी। और बीजेपी की भी चिंता यही दिख रही है, क्योंकि बीजेपी शिवसेना पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहती है और इसी के चलते वो शिंदे को गृह मंत्रालय देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को भी एहसास है कि शिंदे जितना मजबूत होंगे, महायुति गठबंधन भले ही मजबूत हो लेकिन बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ जाएगी। यानी एक तरफ बीजेपी शिंदे को साथ तो रखना चाहती है लेकिन शिंदे को मजबूत होते हुए नहीं देखना चाहती। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को भी इस बात का एहसास है कि अगर वो अपनी ताकत नहीं बढ़ाएंगे तो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे और जो बातें 6 महीने पहले अमित शाह ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कही थी वो सच साबित हो जाएंगी। साथ ही जो बात विपक्ष दोहराता रहता है वो भी सच हो जाएंगी। आपको याद होगा, शाह ने बीजेपी नेताओं से कहा था कि इस बार का चुनाव हमें गठबंधन में लड़ना है, क्योंकि बीजेपी अकेले दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सकती, लेकिन 5 साल में महाराष्ट्र में बीजेपी आत्मनिर्भर बनेगी और 2029 के चुनाव में अपने दम पर सरकार बनाएगी। लेकिन शायद शाह को इस बात का एहसास नहीं था कि 2024 में ही बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने के बेहद करीब पहुंच जाएगी। बीजेपी को बहुमत से सिर्फ 13 सीट कम मिली हैं और उसमें भी 5 विधायकों को जो दूसरे दलों से आते हैं वो बीजेपी के साथ आ चुके हैं, यानी सिर्फ 8 विधायक बीजेपी के पास कम है और इसी ताकत के सहारे बीजेपी शिंदे को दबाने की कोशिशों में लगी हुई है। और शिंदे अगर दबाव में आ जाते हैं तो अगले 5 साल में बीजेपी उनकी पार्टी को खत्म भी कर सकती है और इसी का डर एकनाथ शिंदे को लग रहा है और अपनी पार्टी को बचाने के लिए शिंदे को अपनी ताकत अभी दिखाना बहुत जरूरी पड़ गया है और इसी के चलते शिंदे भी अड़ गए हैं। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि शिंदे की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी हाईकमान की तरफ से गृह मंत्रालय उन्हें दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। फडणवीस ने आश्वासन दिया है शिंदे को कि हम आलाकमान से बात करेंगे। बीजेपी हाईकमान शिंदे को गृह मंत्रालय दे सकता है और ऐसा होता है तो फिर बीजेपी को इस बात का डर लग रहा है कि दूसरे राज्यों में भी जो सहयोगी दल हैं उनकी भी इसी तरह की डिमांड आना शुरू हो सकती है और वो बीजेपी पर दबाव बना सकते हैं, यानी बीजेपी बुरी तरह से घिर गई। और इसीलिए कहा जा रहा है कि शिंदे ने शपथ भले ही ले ली है लेकिन अभी भी बाजी शिंदे की ही हाथ में है। शिंदे ने अभी बीजेपी के आगे अपने घुटने नहीं टेके हैं और बीजेपी अब टेंशन में है, क्योंकि शिंदे अब रुकने वाले नहीं है। शिंदे इसी तरह लगातार बीजेपी आलाकमान पर दबाव बनाते रहेंगे और क्योंकि शिंदे बीजेपी की जरूरत है इसलिए बीजेपी को शिंदे की बातें और मांगे माननी पड़ेंगी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।